कल जो सर पढ़े थे, कल आपको सर दो गोलक इक्वेशन निकालने के लिए सिखाए थे सर, जिसमें x और y दोनों का समझ में आया था सर। आज जो बढ़ते हैं सर थोड़ा सा आगे देखते हैं। आज से हम लोग एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे सर। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है सर, अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा सर, क्वेश्चन जो दिया हुआ है मेरे पास, अगर 0.4x है, प्लस में कितना दिया हुआ है सर, माइनस में है, माइनस में 1.5y दिया हुआ है, बराबर में 6.5 है। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है सर 0.3x है, प्लस 0.2y है, बराबर में जाके 0.9 है। आपसे x और y का वैल्यू पूछा, तो आप इसको बैलेंस ना करके पहले सर पॉइंट उड़ा लीजिएगा। तो अगर हम यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना सर, 10, यहाँ से भी पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10, यहाँ से भी पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10, यहाँ से भी पॉइंट उड़ाए तो 10, यहाँ से भी 10, और ये भी कितना सर 10। अगर इधर से एलसीएम लेंगे तो दोनों का 10 हो जाएगा सर। तो 10 को 10 से भाग देंगे तो 1, ऊपर कितना हो गया 4x, प्लस कितना हो गया सर, माइनस 15y कह सकते हैं। इधर से 65 बटा कितना हो गया सर 10। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल होगा सर, तो ये 4x माइनस कितना 15y, इधर से कितना हो गया 65। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इधर का भी एलसीएम लेंगे, कितना हो गया सर 10, तो ये कितना हो गया 3x, आप प्लस कितना हो गया 2y, बराबर इसको 9 बटा 10 कह सकते हैं क्या सर। ये 10 से ये 10 कटेगा क्या, ये 3x प्लस कितना हो गया, बराबर कितना 9। आपको कल बताए थे किसी एक को बैलेंस करना है, किसको करे, x या y को सर, x को करे, x या y को करे सर। अभी सर आप y को ही लेके चलिए सर, ठीक है। तो अगर y को बैलेंस करेंगे तो कितना से इधर गुना करेंगे सर, 2 से, क्योंकि इसका y का वैल्यू कितना 2 दिया होता ना, और इसको कितना से गुना करेंगे 15 से। चलिए सर 2 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 8x, ये 15 दूनी, आप 65 दूनी कितना 123, यहाँ पे इंटू करवाएंगे कितना हो गया सर, तो ये 45x हो गया, और प्लस कितना हो गया 23y ना, आप 15 नमा कितना हो गया 135 सर। अगर इससे ये कटेगा कौन, ये ना कटेगा, इस दोनों को जोड़िए सर, कितना हो गया 53, और इधर से सर कितना 265, 200, अगर 53 का टेबल याद है सर, 53 बचे कितना 265, पक्का 53 बचे कितना सर, x का वैल्यू कितना हो गया सर, कौन सा समीकरण में रखिए सर, अगर हम समीकरण 1 पे रखते तो कितना दिया होता सर, तो 4x माइनस कितना है 15y, अब बराबर कितना 65। तो 4 गुना कितना है सर, माइनस कितना 15y बराबर कितना 65, ये कितना 20 माइनस 15y बराबर कितना हो गया 65 हो गया। ये प्लस उधर गया क्या, तो सर कितना हो गया माइनस 15y, इधर से कितना 65 माइनस कितना 20, चलिए घटाइए तो सर कितना हो गया सर, तो ये 45 हो जाएगा। कितना बार में कटेगा 3 बार में कटेगा। y का वैल्यू कितना सर, कोई दिक्कत सर क्या, पॉइंट वाला दूसरा देंगे बन जाएगा सर। बढ़े अगला क्वेश्चन सर आपके पास पहुंच जाएगा सर, कहाँ पे सर, अगर पॉइंट वाला रहे तो सर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा सर, पॉइंट को उड़ा के कीजिएगा सर, ज्यादा इजी पड़ेगा। अगर पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ भी 10 आ गया, यहाँ भी 10, यहाँ भी सब में 10 से 10 आएगा सर, ठीक है। जब 10 का क्या बोलिए सर, पॉइंट वाला नहीं रहेगा तो सिंपल बनेगा, कल बताए तो थे सर। 10 का एलसीएम लेंगे कितना हो गया सर 10, और इसको इससे भाग देंगे तो वही चीज आ जाएगा सर, तो दोनों 10 से 10 कैंसिल हो गया सर। इसका भी सर अगर एलसीएम लेंगे तो 10 से ना आ गया, अगर 10 से 10 कर दिया तो सिंपल हो गया सर, कल जैसे बनाए तो ऐसे बना लिया। चलिए अगला क्वेश्चन सर, लिखने का जरूरत नहीं है सर, छोड़ दीजिए सर, लिखने का जरूरत नहीं है सर, आपके फोन में सब मिलेगा जितना पढ़ाया हुआ सर, ठीक है सर, आपके फोन में सब मिलेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। देख लेते सर, अगला क्वेश्चन को देखिएगा सर, जब आपके पास बटे में देगा सर, देखिएगा सर,
अगर मेरे पास 3xy2 दिया हुआ है सर, माइनस 5y कितना दिया हुआ है सर, 3 दिया हुआ है, माइनस 2 दिया हुआ है, और एक जो दिया हुआ है xy3 प्लस y2, xy3 प्लस y2 बराबर जो है सर वो कितना है 13। जी सर, बनाए थे क्या? नहीं बना था। देख लेते हैं 2 3 कैल्शियम कितना सर, 6। 2 का टेबल में 6 कितना बने सर, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 का टेबल में 6 कितना बने, 5 दूनी बराबर कितना, इसके नीचे 1 से गुना करेंगे कितना, 6 दूनी, इधर से सर इस दोनों का एलसीएम कितना सर 6, इसको इससे भाग देंगे कितना बार में, 3 का टेबल 2x और 2 का टेबल में क्या बार में बराबर कितना 13/6, 6 से 6 काट दे सर, 2x प्लस कितना बराबर कितना, ये पहला समीकरण, ये कितना सर बैलेंस करने के लिए कितना से गुना सर, एक को 3 से, एक को कितना से सर, थोड़ा सा देख लेते हैं सर, अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना 10 तिया 12 तिया, इधर सर 10 से गुना करेंगे 10 दूनी 130। चलिए सर, अगर इससे ये कटेगा कितना हो गया 47, 130 में 36 घटाइए 94, 94, 47 दूनी कितना, x का वैल्यू कितना, कौन सा समीकरण में रखे सर, पहले में रखे सर, कितना दिया होता सर 9x माइनस कितना है 10y और माइनस कितना 12 सर, x का वैल्यू कितना है था माइनस 10y बराबर कितना, चलिए 9 दूनी माइनस 10y बराबर कितना हो जाएगा सर, माइनस है तो उधर क्या, तो माइनस 10y इक्वल टू कितना हो गया, तो माइनस है ना होगा सर, तो माइनस 18 माइनस 10y बराबर कितना माइनस 30, कितना बार में कटेगा y बराबर 30/10 कितना सर 3। कोई दिक्कत सर क्या? अब थोड़ा सा गौर से देखिएगा, लेट वाला आएगा सर। जी सर, ये बना था सर कल वाला, आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा सर, लेट वाला आएगा सर। चलिए सर, चेंज करें। पेन कॉपी को रख दीजिएगा, आप देखिएगा सर अच्छा से सर। 2/x दिया हुआ है सर, प्लस 3/y है, इक्वल टू 13 है, और दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है सर 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2 है सर। थोड़ा सा देखिएगा सर, एक क्वेश्चन गारंटी एग्जाम में रहेगा सर। अगर सर इसको 2/x है, अगर हम इसको 2 गुना 1/x लिखेंगे तो कोई दिक्कत सर, क्योंकि 2 को 1 से गुना करेंगे और x को इससे गुना करेंगे, वही चीज हो जाएगा सर। तो 2 सर 1/x है, उसी प्रकार से हम 3/y को भी कितना लिख सकते हैं सर, 3 गुना 1/y लिख सकते हैं सर। तो जहाँ पे 1/x है सर, वहाँ पे सर मान लेते हैं अपने मन से a को, और जहाँ पे 1/ कितना है y है, वहाँ पे क्या मान लेते हैं सर, कोई दिक्कत सर। अगर a मानेंगे सर, देखिएगा तो अगर आपके पास इतना की जगह पे आप a मानते हैं तो 2 गुना a तो कितना हो गया सर 2a, क्या लगा ये ना क्या लगा, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं सर 2a, यहाँ पे कितना 3b बराबर कितना 13। कोई दिक्कत, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या बनेगा सर 5a माइनस बराबर कितना -2। अब इसको बैलेंस करने के लिए कितना से सर, ऊपर 4 नीचे, यही ना हो गया सर। अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया और 13 चौक 52, 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 4 तिया और ये 3 दूनी कितना, यही ना हो गया सर। इससे ये कटेगा क्या 15 और 8 कितना सर 23। चलिए सर 52 में से 6 को घटाइए तो सर
46 कटेगा क्या सर? कितना बार में सर? x का वैल्यू कितना? कौन सा समीकरण, सॉरी x नहीं ना निकलेगा, a का वैल्यू ना हो जाएगा सर। यहाँ पे सर 23 ना था सर, इंटू ए, तो ये ए का वैल्यू नहीं निकलेगा। कोई भी समीकरण में रखते सर, किस में रखे? एक पे, एक का वैल्यू कितना दिया था सर? 2a प्लस 3b इक्वल टू कितना है सर? 13। a का वैल्यू भी कितना लेते सर? तो 2 प्लस कितना 3b बराबर 13। 3b ये 2 दूनी 3b बराबर कितना सर? घटाइए सर 9। 3 का टेबल में क्या बार में? b का वैल्यू, कोई दिक्कत सर यहाँ तक? अब आप लेट क्या माने थे, यही चीज ना सर, क्योंकि आपसे x और y का वैल्यू चाहिए था सर। आप 1/x को क्या माने थे सर? a का वैल्यू कितना लेते सर? तो 2 बटा इतना लिख सकते हैं सर। इसको इससे गुना करेंगे तो बराबर कितना? 2x। x का वैल्यू जो गुना में वो कितना हो गया सर? भाग में। उसी प्रकार से 1/y को क्या माने से? b, तो 1/y b का वैल्यू कितना आया था सर? 3 बटा 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 बराबर कितना? 3y। y का वैल्यू कितना सर? 1/3। कोई दिक्कत क्या समझने में? कहाँ पे सर? जब हम बता रहे थे तो सर आप अपना प्रवचन दे, कहाँ पे दिक्कत हुआ सर? अभी बताए थे सर यहाँ पे कि 2/x को कितना लिख सकते हैं? 2 गुना 1/x लिख सकते हैं सर। दूसरा तरीका दिखा दे सर। दूसरा बाद बराबर हो जाएगा सर। जरूरी नहीं सर, ये 2/x था सर, तो इसको हम 2 गुना 1/x नहीं लिख सकते सर। अगर हाँ तो 25/x रहेगा तो हम इसको 25 गुना 1/x नहीं लिख सकते सर। हाँ जी सर, जी सर। अगर आपको दूसरा तरीका भी दिखाते हैं सर, थोड़ा सा देखिएगा सर, तो दूसरा तरीका भी बताते हैं सर। चलिए सर, यही क्वेश्चन है ना सर। अगर मान लेते हैं कि 2/x हो गया और 3/y इक्वल टू सर कितना हो गया? 13। अगर इस दोनों का एलसीएम मिलेंगे तो कितना? xy बने। इसको इससे भाग देंगे कितना हो गया सर? 2y ना, 2y ना सर। और ये कितना हो गया सर? 3x बराबर कितना सर? 13। इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो गया? 2y प्लस 3x बराबर कितना हो गया? 13xy। अब इसको क्या करेंगे सर? बोलिए सर। क्योंकि आपको तभी सॉल्व कर सकते हैं बराबर में सर जब डिजिट होता है सर, तो यहाँ पे तो xy हो गया सर, तो इसलिए सर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बोलिए? इसलिए हम क्या चीज माने सर? लेट माने। ठीक है सर, चले अगला क्वेश्चन एक बार। जब हम बताते तो आप तीनों तो अपना प्रवचन देते सर, हम नहीं देखते हैं क्या सर? सर उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। इसी में एक और देखिएगा सर, मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2x है माइनस 1/y है, बराबर में जाके 1 दिया हुआ है। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है जाके 1/x है और प्लस 1/2y है, आप बराबर में जो दिया हुआ है सर 8 है सर। थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा सर। अभी तो इससे पीछे जो दिया होता है 2/x करके दिया होता है, यहाँ पे जो ये चीज दिया हुआ है सर तो 1/2x है सर। इस चीज को लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/x, क्योंकि 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 2। इस चीज को हम पूरा को बटे वाला को क्या मान लेते हैं? a मानते सर। तो 1/2 इंटू अगर a लिखेंगे तो a/2 कह सकते हैं सर, क्या सही है? उसी प्रकार से 1/y को हम क्या मान लेते हैं सर? b मानते हैं। तो हम 1/x को क्या माने सर? a ना, और 1/y को क्या माने? b, यही ना माने। चलिए सर देखिएगा, तो 1/x को जब a माने तो हम ऊपर a/2 कह सकते हैं क्या सर? इसको 1/y को क्या माने सर? b, तो सिर्फ ओनली b कह सकते हैं, बराबर 1। कोई दिक्कत सर?
इसके नीचे कितना, एक, इस दोनों का एलसीएम लेंगे कितना, यही ना हो गया। इसको इससे भाग देंगे तो a माइनस 2b बराबर कितना 1। इसके नीचे एक से गुना करेंगे तो कितना, a माइनस 2b, 2 से गुना करेंगे कितना सर 2। पहला क्वेश्चन तैयार हुआ सर। चलिए सर, यहाँ पे 1/x को क्या माने सर a, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a, और 1/y को क्या माने सर b, तो b/2 कह सकते हैं सर, बराबर 8 हो गया। इसके नीचे कितना a, एलसीएम कितना 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, आप प्लस कितना b बराबर कितना 8/a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2a प्लस b, 8 दूनी कितना हो गया सर 16। चलिए सर, बैलेंस करना है ना सर, आपके पास एक वो आया, दूसरा 2a प्लस b बराबर कितना है सर 16। सर बैलेंस करने के लिए कितना से गुना, ऊपर 1 से गुना करते हैं, नीचे कितना 1 से गुना करेंगे कितना हो गया, तो a माइनस 2b बराबर कितना 2 से गुना कीजिए 4a प्लस कितना 2b बराबर कितना 32 ना, कहाँ पे सर गलत है सर, ये से ये कटेगा 4 और 1 कितना, और ये 32 में और 2 कितना सर 34। कहीं गलती की है क्या सर, देखिए तो सर कहीं गलती की है क्या सर, 1/2x और माइनस 1/y इक्वल टू 1 है सर, और 1/x इक्वल टू कितना है सर 2y बराबर 8, सही है सर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए थे ना सर, बैलेंस करने के लिए ऊपर कितना 2 से, ठीक है सर, माइनस 2 से सर माइनस 2 भी है, तो 2 से 1 से गुना करेंगे 20 सर 2 हो गया, कहाँ पे सर बी है सर, 32 2 34। क्वेश्चन जाके देखिए तो एक बार सुनिएगा तो सर 1/2x है और माइनस 1/y इक्वल टू -1 है सर, यहाँ पे -1 है सर, यहाँ भी कितना, यहाँ भी कितना, यहाँ पे भी सर, यहाँ पे भी सर, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना, 5 का टेबल में केवल, तो a का वैल्यू कितना सर 6। कौन सा समीकरण में रखे सर, समीकरण 1 में रखे सर, a का वैल्यू कितना दिया था सर, a माइनस 2b बराबर कितना सर -2, a का वैल्यू कितना है सर 6 माइनस 2b बराबर कितना सर -2, -2b बराबर कितना -2 और -6 सर, -2b बराबर कितना सर, इससे ये और ये कटेगा, 2 का टेबल में केवल में, b का वैल्यू कितना सर 4। चले सर, a का वैल्यू कितना माने थे सर, x का वैल्यू को कितना माने थे, 1/x इक्वल टू कितना a का वैल्यू कितना है था सर 6/a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 बराबर कितना, x का वैल्यू कितना 1/6 सर, और 1/y इक्वल टू कितना सर b, 1/y, b का वैल्यू कितना है था सर 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y बराबर कितना हो गया सर, तो 4y बराबर 1 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया 1/4। बनेगा क्या सर इस टाइप का क्वेश्चन, बन जाएगा सर, बनेगा सर इस टाइप का। अब थोड़ा सा देखिएगा सर एक और, हाँ जी सर सब रहेगा, हाँ अरे सर जो बोर्ड का पढ़ा रहे सर यहाँ से डायरेक्ट आपको निकालेंगे सर, अब पूरा सर आपके मोबाइल में चल जाएगा सर, ठीक है सर, ये सर वीडियो ग्रुप में भी आ जाएगा सर, ये क्वेश्चन भी आ जाएगा इसका फोटो में। चले सर देखिए, अब थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा सर, थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा गौर से सर, मेरे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है सर 5/x - 1 ठीक है प्लस 1/y - 2 दिया हुआ है बराबर 2 दिया हुआ था सर, और दूसरा सर 6/x - 1 और माइनस 3/y - 2 बराबर में जो दिया हुआ था वो कितना है सर 1 दिया हुआ है सर।
अच्छे से देखिएगा। अभी सर बोले थे कि जब मेरे पास 1/2x था तो हम इसको लिख लिए थे सर 1/1/x के फॉर्म में सर। इसी चीज को ना ये माने थे सर। इस 5 जो दिया हुआ है 5/x - 1 है, हम इस चीज को लिख सकते हैं क्या सर? 5 गुना 1/x - 1 लिख सकते हैं क्या? अगर इस पूरा को a माने, इस पूरा को अगर a मानते तो ये कितना हो गया सर? 5a कहलाएगा सर। तो हम लेट जो माने सर यहाँ पे कितना 1/x - 1 को क्या माने सर? a, और 1/ कितना हो गया y - 2 को क्या मान लिए सर? b। कोई दिक्कत सर? चलिए सर। खाली ऊपर वाला वर्ड जी सिर्फ नीचे वाला को। अब ये पूरा को सर a माने तो इसको कितना लिख सकते हैं? 5a, और प्लस क्या चीज खाली b बराबर कितना? 2। इक्वेशन फर्स्ट बनेगा सर। यहाँ पे क्या बनेगा सर? 6a और माइनस कितना 3b बराबर कितना 1। ये समीकरण कितना 2। कोई दिक्कत सर? चलिए बैलेंस करने के लिए ऊपर कितना से, नीचे कितना से 1। अगर 3 से गुना करेंगे तो 5 दिया कितना 15a प्लस कितना 3b बराबर कितना 1 से गुना करेंगे तो -3b बराबर 1। कटेगा क्या सर? इससे ये कटेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इधर जोड़ेंगे तो सर a का वैल्यू 7/21 कटेगा क्या? तो 1/x सर कितना? कोई दिक्कत? क्योंकि जो गुना में रहता है वो कहाँ जाता है? भाग। कौन सा समीकरण में रखे सर? ये समीकरण 1 में रखे सर। कितना दिया था? 2 में रख दे। चलिए सर 2 में देख लेते हैं। ये 6a माइनस कितना 3b बराबर कितना? तो 6a का वैल्यू अभी लाए थे सर कितना 1/3 माइनस 3b बराबर कितना 1। 3 का टेबल में केवल में तो ये 2 हो गया माइनस 3b बराबर कितना 1। ये प्लस उधर गया बराबर कितना 1 माइनस कितना 2 माइनस 3b बराबर कितना -1। माइनस से माइनस कटेगा, b का वैल्यू कितना सर 1/3। अब थोड़ा सा देखेंगे सर। लेट माने थे 1/x - 1 इक्वल टू कितना 1/x - 1। a का वैल्यू अभी लाए थे सर कितना 1/3। तो 1/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे और इसको किससे सर? इससे। x - 1 बराबर 3 क्या? ये माइनस उधर गया क्या हो गया सर? तो x बराबर कितना सर 4। अब कितना माने थे सर 1 कितना y - 2 b बराबर b ना माने थे 1/y - 2 b का वैल्यू कितना लेते सर 1/3। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y - 2 बराबर कितना 3 तो y बराबर 3 माइनस है तो उधर गया क्या सर? तो y बराबर कितना सर 5। कोई दिक्कत क्या सर? बन जाएगा? बन जाएगा। पीछे एक और इसका भाई को देख लेते सर। हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक सर? थोड़ा सा और देख लेते एक घुट हमको भी पिलाइए। जी सर ये जो साइड में करते सर, नहीं वो नहीं सर, वो समझाने के लिए आपको करते हैं। ये क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा सर, 2 बार आपको समीकरण सॉल्व करवाएंगे सर। चलिए मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 15/x - y है सर। देखिए सर 15/x - y दिया हुआ था प्लस 22 कितना हो गया सर x + y है बराबर हमको 5 दिया हुआ है सर। और दूसरा जो दिया हुआ है 40/40 सर x - y है। और उसके बाद हमको जो दिया हुआ है प्लस 55 सर दिया हुआ है x + y है सर। ठीक है बराबर में हमको जाके 13 दिया हुआ है सर।
और आपसे पूछा x और y का वैल्यू सर। तो इससे पहले जो बनाते थे सर क्वेश्चन, एक प्लस और एक माइनस में दिया हुआ रहता था सर। अब जो आ गया सर दोनों प्लस ही है, तो दोनों प्लस में होने के बावजूद देखते हैं सर, पहले जो बटे में दिया था उसको हम क्या मान लेते हैं, लेट। 1/x माइनस वाई को क्या माने सर, a, और 1/x प्लस वाई को क्या माने सर, b। अच्छा से समझिएगा सर, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे शॉर्ट में कितना सर, 15a प्लस 22b बराबर कितना 5। अब यहाँ पे कितना हो गया, 40a हो गया, आप प्लस कितना 55b बराबर कितना सर 13। ये मेरा फर्स्ट हो गया, अब ये सेकेंड हो गया। अब जब दोनों प्लस या दोनों माइनस में कोई भी दिया हो सर, तो आप किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं, चाहे आप 55 होगा। जब दोनों प्लस और दोनों माइनस में दिया हुआ रहेगा सर, तो आप किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं, चाहे आप a या चाहे b, किसको कर दे सर। अभी तक में तो हम लोग सर b को करते आ रहे सर, अब हम a को करें सर, तो a को बैलेंस करने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा सर। अगर 40 से गुना करेंगे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आ जाएगा सर, तो सोचिए सर वैसा। अगर 20 से गुना करते तो सर कितना हो गया सर ऊपर, कितना से गुना कर दे सर, क्या गुना सर? आप सोचिए सर वैसा डिजिट की दोनों एक जैसा बन जाए सर, दोनों एक जैसा बनना चाहिए, हाँ दोनों एक जैसा बनना चाहिए। 5 सर, अगर 5 से गुना करेंगे तो 75 हो गया सर, यहाँ 5 से गुना करेंगे कितना, 45 हो गया, तो 40 ना हो जाएगा सर। बराबर करना है सर, कुछ तो वैसा चीज होगा जो कि बराबर होगा सर। पॉइंट में आएगा भैया, सर कैसे होगा, सोचिए। पॉइंट भैया 2.5। चलिए सर, जब देख रहे कि इसको अगर बैलेंस करे तो एक वो भाग रहा है, दूसरा दोनों एक टेबल में भी नहीं आ रहा है सर, यही ना हो रहा है सर। 5 का टेबल में आएगा तो हाँ, तो 5 का टेबल में आएगा तो सर क्या दोनों इक्वल होगा सर। अगर 5 का टेबल में आएगा तो इक्वल नहीं होगा। अगर b को देखते हैं सर, अगर हम ऊपर 5 से गुना तो 22 बचे 110, और नीचे 2 से तो 55 दूनी 110 हो जाएगा सर, बैलेंस हो जाएगा। अगर हम ऊपर कितना सर 5 से और नीचे कितना 2 से, तो दोनों b बैलेंस हो जाएगा सर। जब हम 5 से गुना करेंगे तो 15 बचे 75, ये 75 हो जाएगा, ये कितना 110, और ये कितना 25, कोई दिक्कत सर। 2 से गुना करेंगे तो, और यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो 110, और ये कितना हो गया 26। तो दोनों प्लस में नहीं कटता है सर, तो हम साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो अब तो इससे ये कटेगा सर। अब 80 में से 75 को घटाएंगे तो -5 ये कह सकते हैं सर। 26 में से 25 को घटाएंगे तो -1, माइनस से माइनस कटा, a का वैल्यू 1/5, कोई दिक्कत सर। कोई भी समीकरण में रखे सर, एक में अगर हम समीकरण कितना रख रहे हैं सर, एक में, तो एक का वैल्यू कितना दिया था सर, 15a प्लस कितना 22b बराबर 5 सर। अभी 15a का वैल्यू कितना निकाले, 1/, इधर से प्लस में 22b बराबर कितना सर 5 का टेबल में केवल में ये प्लस, कौन बोला सर 5 बार में, ये प्लस था, उधर क्या हो गया माइनस, तो 22b बराबर कितना 5 माइनस कितना 3, तो 22b बराबर कितना हो गया सर 2 हो गया सर। 2 का टेबल में 11 कटेगा सर, तो 11 इतना यही ना बचेगा, b का वैल्यू 1/, कोई दिक्कत सर। चलिए यहाँ तक तो बना लिए थे सर। अब हम लोग लेट क्या माने थे सर, आप यही ना माने थे कि 1/x माइनस कितना है y इक्वल टू कितना a, और 1/x प्लस y इक्वल टू b, यही माने थे सर। 1/x माइनस y, a का वैल्यू कितना लेते सर, 1/3 है कि 1/5 है सर,
5 है ना सर, 1/5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो x माइनस वाई बराबर और 1/x प्लस वाई, बी का वैल्यू कितना 1/11 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस वाई बराबर कितना 11, ये ना दोनों समीकरण सॉल्व करने सिखाए थे सर। ये x प्लस कितना y बराबर कितना 11, अगर करेंगे तो इससे ये कटेगा तो 2x, जी सर फिर से सॉल्व होगा और ये कितना हो गया सर 16, 2 का टेबल में के बार में 8 बार में, x का वैल्यू कितना, चलिए सर कौन सा समीकरण मान लेते सर, इसको हम 3 मान लेते हैं और ये कितना हो गया सर 4, तो 3 में रखिए क्या सर, समीकरण कितना ले रहे सर 3, तो समीकरण कितना लिए सर 3 ना, चलिए सर 3 जो दिया होता कितना x माइनस वाई बराबर कितना, x का वैल्यू कितना 8 माइनस वाई बराबर कितना 5, ये प्लस उधर गया क्या माइनस वाई बराबर कितना, इससे ये कटेगा सर y इक्वल टू 3, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत सर, बनेगा सर, बन जाए पीछे, एक और देखेंगे सर, लास्ट है सर, देखते हैं सर क्या आप एक बार बोलिए सर, लेट जो माने थे सर उसी चीज को लिए सर, 1/x माइनस वाई को a ने माने थे, 1/x प्लस वाई को कितना a का वैल्यू 1/5, b का वैल्यू 1/11, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 5 और x प्लस वाई बराबर कितना है 11, दोनों समीकरण को सॉल्व कर दिए, पहला क्लास में ये बताए थे सर, सिंपल सा सॉल्व करने के लिए। चलिए सर एक और देख लेते हैं सर, थोड़ा सा अच्छा से देखेंगे सर, ये 2/√x दिया हुआ है सर, प्लस 3 कितना दिया हुआ है √y और बराबर में हमको जो दिया सर 2 दिया हुआ है सर, फिर अगला दिया हुआ है 4/√x है और माइनस 9/√y है, बराबर हमको -1 दिया हुआ है सर, थोड़ा सा देख लेते हैं, नीचे जो है सर वो क्या है √x, तो 1/√x को क्या मान लिए, अब 1/√y को क्या मान लिए b, कोई दिक्कत सर, तो थोड़ा सा देखिएगा तो इसको कह सकते हैं 2a प्लस कितना बराबर कितना 2, यही ना हो गया सर, और अगला कितना हो गया 4a माइनस 9b बराबर कितना -1, बैलेंस करने के लिए किसको गुना, अगर ऊपर 3 से गुना कर दे खाली नीचे 1 से सर हो जाएगा, क्योंकि 3 तिया 9 ऊपर पुर गया, नीचे भी 3 पुर 9 पुर गया, सही है, अगर 3 से गुना करेंगे कितना सर 3 तिया 9 ना सर, 9 भी और 3 दूनी, अगर ये कितना हो गया 4a माइनस कितना 9b -1, कौन कटेगा, ये कटेगा सर, 9 4 कितना 6 4 और इसमें से घटाएंगे कितना वन में a बराबर कितना हो गया सर 1/2, कौन सा समीकरण में रखे सर 2 में, चलिए सर दूसरा लेते हैं सर, कितना दिया होता 4a माइनस कितना है 9b बराबर कितना -1, यही ना है सर, 4a का वैल्यू कितना 1/2, यही ना बचा सर, और इनटू माइनस में कितना दिया था 9b बराबर कितना -1, 2 का टेबल में केवल में, चलिए सर 2 प्लस तो उधर गया कितना हो गया माइनस ना, -9b बराबर माइनस, ये माइनस है तो -9b बराबर कितना सर -3, कितना में कटेगा b बराबर 3/9, मतलब कितना सर, यही ना हो गया सर। अब लेट जो माने थे क्या माने थे सर 1/√x इक्वल टू कितना 1/√x, a का वैल्यू कितना है सर, कितना बोले सर 1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये √x बराबर कितना 2, रूट हटेगा तो क्या चलेगा सर 2 का स्क्वायर कितना, यहाँ पे भी सर 1/√y को क्या माने थे b का वैल्यू कितना है था सर 1/3 ना सर, तो √y इक्वल टू कितना हो गया 3, तो रूट हटेगा तो क्या चलेगा सर, तो 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत क्या सर, चलिए अगला क्वेश्चन, कहाँ पे सर 9a ने बनाना था सर, 9 और 3 से भी कीजिए वही आंसर आएगा, वही है, ठीक है सर आप वैसे ही कीजिए।
आप मना किए सर, आप भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं सर। अगला चले। अभी बोले थे लास्ट का भाई आ गया। ये तो काफी लग रहा है ये पढ़ाई खत्म नहीं हुआ। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए सर।